को जानेंगे नहीं तब तक भगवान में विश्वास नहीं। और जब तक भगवान में विश्वास नहीं होगा तो तब तक परमात्मा मिल नहीं सकते। इसलिए भगवान की जो कथा है भगवान को जानने का एक बहुत बड़ा साधन है। और इसलिए भागवत की में बहुत प्यारा चरित्र है। कल तो मैं कई प्रसंगों को छोड़ करके भगवान भागवत के चरित्र में चला गया, लेकिन बहुत प्यारा है। भागवतकार ने कहा मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्र कन्याश्च जग्गिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। ये मनु जी महाराज के स्वयं भी मनु को की 3 बेटी थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देखिए बेटी की चर्चा पहले, बेटाओं की चर्चा भागवत में बाद में। एक कल हमको कोई फोन किया, नाम तो नहीं बताऊंगा, कहा कि महाराज आप महिलाओं के विषय में बोलते हैं, पुरुषों के विषय में नहीं बोलते हैं क्या? बोलूं क्या? पुरुषों के विषय में बोलूं? महिलाओं की तो इतनी व्याख्या शास्त्रकारों ने किया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में महिला का, पत्नी का सम्मान होता है ना, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, देवता लोग वहां करके पूजे जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है यत्र पूज्यन्ते, जहां पर महिलाओं का पूजा का मतलब क्या है? सम्मान है। घर में जाकर के अगरबत्ती जलाकर पत्नी को आरती नहीं उतारने लगेगा, सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी अकारण जो व्यक्ति रात दिन घर में लड़ाई झगड़ा करता है ना पत्नी से, तो उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। जिस समय में पंडित जी संकल्प करवाते हैं ना विवाह में, विवाह तो नौटंकी रह गया, नौटंकी। बारात इतने नाचेंगे, इतने गाएंगे, 4 घंटा फजूल के समय बर्बाद करेंगे मंच के ऊपर। जयमाल के समय में लड़का लड़की नाचते हैं, गाते हैं। लेकिन जब पंडित जी के जो प्रधान काम है, जिसके द्वारा दोनों का बंधन होना है, पंडित जी को कहेंगे जल्दी जल्दी करो महाराज, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। 2 दिन पहले दिनकर जी विवाह हुआ करवाने के लिए पूरे निमित जाते हो, इनको पता है जो प्रधान काम है। आप जब संकल्प करें ना, लड़का लड़की का जब संकल्प किया जाता है विवाह के समय में, तो लड़का लड़की का नाम नहीं लिया जाता है। क्या कहते पंडित जी? विष्णु रूपाय और लक्ष्मी रूपाय कह करके एक दूसरे के हाथ में दिलवाया जाता है। अनिल पत्नी के लिए लक्ष्मी स्वरूपाय लक्ष्मी है, और पति के लिए विष्णु रूप में दोनों को संकल्प होता है। न लड़का का नाम न लड़की का नाम। और आप उसी पत्नी को ला करके घर में अपमानित करेंगे, जलाएंगे। आजकल पेपर पत्रिकाओं में पढ़िए तो रात दिन इतना हमको तो लगता है ऐसे कोई दिन नहीं रहता होगा कि जहाँ ये दहेज की प्रथा और जलाने मारने की काटने, वो व्यक्ति सारा जीवन परेशान रहता है। पैसा से सुख शांति नहीं मिलती है। आप यदि कितने भी पैसा कमा लीजिए, यदि आपकी पत्नी आपके अनुकूल नहीं है तो आपका जीवन बेकार है, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ लेकिन पहले में एक दृष्टांत कहा करता था, सुना दो आप लोगों को क्या? एक जब वृंदावन में पढ़ते थे तो एक हमारे मित्र हैं, तो गृहस्थ आश्रम में चले गए, उनकी शादी हो गई। तो हम कुछ दिन के बाद वृंदावन गए तो परिक्रमा कर रहे थे, तो वो दोनों पति पत्नी परिक्रमा लगा रहे। तो मैं दूर से ही देखा तो मैं रुक गया। तो मैं मन ही मन अंदाज करने लगा कि ये विवाह कर लिया, लगता है इसकी पत्नी है। तो जब वो हमसे बातचीत करने लगा तो उनकी पत्नी दूर खड़ी हो गई, तो मैं पूरा पक्का विश्वास कर लिया कि इन्हीं की पत्नी है। तो मैं जानबूझ करके पूछा, मैंने कहा क्यों तुम्हारी शादी हो गई? तो कहा कि हाँ क्या बताऊँ, हम तो शादी कर लिए। तो
हमने पूछा कि पत्नी अच्छी मिली ना, अनुकूल है ना? तो उसने कहा कि मत पूछो, जिस समय शादी हुई थी उस समय चंद्रमुखी थी, और 6 महीना के बाद सूरजमुखी हो गई, और 1 साल के बाद ज्वालामुखी हो गई। तो मैंने कहा तुम भी तो कुछ होगे उनके लिए। तो कहा वो जब शुरू में प्राणनाथ, फिर नाथ, फिर अनाथ, कोई नहीं रह गया। जब देखो तो गाली से बात करते। तो भगवान ना करे किसी के घर में ऐसी पत्नी है। हमारे गुरुजी जो हम लोग को भागवत पढ़ाते थे वृंदावन में, तो कहा करते थे पत्नी अनुकूल मिले तो भगवान की कृपा, अब पत्नी प्रतिकूल मिले तो भगवान की अतिशय कृपा। तो मैंने कहा महाराज ये प्रतिकूल मिले तो अतिशय कृपा क्यों? तो कहा इसीलिए कि पत्नी का चिंतन तो नहीं करेगा, भगवान का चिंतन करेगा एकांत में बैठ करके। और यदि पत्नी अनुकूल हो तो भगवान के मंदिर में अवश्य लेकर के जाए, भगवान की पूजा अवश्य करेगी। आप लाख मना करें। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने दृढ़ता के साथ में लिखा है कि मत पूछिए। मैं जो बोलता हूं ना तो किसी न किसी शास्त्र के आधार लेकर के बोलता हूं। कौशल्यादि नारी प्रिय शबया चरण पुनीत। रामचरित्र मानस तो अद्भुत ग्रंथ है। अभी नवरात्र में सहरसा के बगल में भीरा है, वहां मैं 9 दिन तक राम कथा किया। तो ये गोस्वामी ने बहुत प्यारा परिचय दिया महारानी कौशल्या के लिए। कौशल्यादि नारी प्रिय शबया चरण पुनीत। कौशल्यादि नारी प्रिय शबया चरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल, इसका 2 अर्थ है, बदल। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, पति को अनुकूल कर लीजिए। वो पत्नी क्या पत्नी है जो अपने पति को अनुकूल न कर सके? इसका मतलब है कि पत्नी में भी कमी है। पत्नी मतलब पतनात त्रायते, किसी के पतिदेव का पतन हो गया है, विचलित हो गया है, तो पत्नी का फर्ज बनता है कि उसको सही मार्ग पर लावे। इसलिए पत्नी शब्द है। हमारे यहाँ तो भारतीय दर्शनों में इतना प्यारा प्यारा शब्द है ना कि मत पूछिए। धर्म पत्नी शब्द आता है, और पत्नी का फर्ज होता है कि धर्म के साथ जुड़े और पति को भी जोड़े। पति अनुकूल। आप घर में जीना चाहते हैं ना, तो इस चौपाई को याद रखिए। जिस घर में पति पत्नी में न बनता हो तो इस चौपाई को याद करो और इसकी व्याख्या दिमाग में भर लेना। पहले तो आप पति को अनुकूल बना लीजिए, पहला अर्थ है। और दूसरा अर्थ है यदि आपके पति आपके अनुकूल न बन सके तो क्या करिए, आप खुद पति के अनुकूल बन जाइए। पति जो कहे वो करिए। आपने हरिदास जी महाराज का नाम सुना है? बादशाह अकबर, अकबर की पत्नी थी महारानी जोधाबाई, जो श्री वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज के पास जाया करती थी। तो महारानी जोधाबाई हमेशा कहती थी कि महाराज कोई ऐसा मंत्र बता दो कि जो हम कहे वो हमारे पति देव करे। हर एक पत्नी की यही इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? कि हम जो कहे हमारे पति वही करे। सही बात है कि नहीं? बहुत सी माता जी को मस्तक डुला रही कि सही बात। पति अनुकूल। अने जोधाबाई ने कहा महाराज हरिदास जी से
कि महाराज ऐसा कोई मंत्र दे दो कि महाराज अकबर को मैं जो कहूं वो करे। अच्छा, तो हरिदास जी महाराज ने एक कागज पर पत्र लिखा, एक दोहा लिखा, और दोहा लिख करके जोधाबाई के साड़ी के अंचल में बांध दिया। अकबर दूर से देख रहा था। अकबर घबराया कि हमारे पत्नी की साड़ी के अंचल में ये बाबा जी क्या बांध रहे हैं। घर गया और जोधाबाई को पता नहीं चलने दिया, और जल्दी जल्दी उस साड़ी के अंचल को खोला, और खोल करके जब वो पढ़ने लगा तो उसमें लिखा हुआ था, यंत्र मंत्र यर टोटका, यंत्र मंत्र यर टोटका, पति पर करो जन कोय। का यंत्र मंत्र टोटका करने की पति पर आवश्यकता नहीं। आप अपने पति को वश में करना चाहती है ना, तो पति कहे सोई कीजिए, आप ही बस में हो। पति देव जो कहे वो आप करिए ना, तो पति तो अपने आप आपके बस में हो जाए। कोई यंत्र मंत्र टोटका करने की आवश्यकता नहीं है। पति चाहते हैं कि सुबह 6 बजे जगे, आप पत्नी चाहती है सुबह में 8 बजे जगूं, तो तकरार नहीं होगा। आप पति के अनुकूल बनकर के रहिए। अपनी कमी को हर एक व्यक्ति छिपाता है।